प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं जजावरा सर और आज हम पढ़ने वाले हैं पथ की पहचान। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की ये सुंदर रचना जीवन में एक अच्छा और प्यारा संदेश सुनाती, जीवन की विषमताओं को बताती और उन विषमताओं में से रास्ता दिखाती। ये सुंदर रचना डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की, जिसे आज हम बहुत प्यारे तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से, बहुत मनोरम तरीके से पढ़ने वाले हैं, गाने वाले हैं। ये कविता अगर आपने पूरी सुन ली तो ये पक्का है कि आप इसे दिन भर दोहराएंगे और ये आपको आधी तो याद ही हो जाएगी अभी ही तुरंत। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। बीच बीच में मैं आपको इसे समझाऊंगा भी। आनंद लेंगे पूरा और आनंद के साथ अध्ययन भी करेंगे। देखेंगे। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। अर्थात पूर्व चलने के बटोही से अर्थात यह तात्पर्य है कि अपने जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा रखने वाले राहगीर, पहले आप अपने रास्ते की पहचान कर लो। देखिए, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पुस्तकों में है नई छापी गई इसकी कहानी। पुस्तकों में है नई छापी गई इसकी कहानी। हाल इनका ज्ञात होता है न औरों की ज़बानी। हाल इनका ज्ञात होता है न औरों की ज़ुबानी। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या। पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। अर्थ इनका खोल पंथ का अनुमान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। आगे देखें। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना। जैसे जैसे हम गाते जाएंगे ना, आपको ध्यान से सुनेंगे और गाएंगे तो ये आपको पूरी कविता अच्छे समझ में आ जाएगी। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना। यह असंभव छोड़ यह पद दूसरे पर पग बढ़ाना। तो इसे अच्छा समझ यात्रा सरल इससे बनेगी। सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बड़ा है। तू इसी पर आज अपने चित्त का उद्यान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो आपने देखा इसे कितने सुंदर तरीके से गाया जा सकता है। अब हम उसको समझ लें थोड़ा, फिर आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। कवि हरिवंश राय बच्चन, जो इनके बारे में आप इतना तो जानते ही होंगे कि हमारे देश में एक बच्चन परिवार बहुत फेमस है, अमिताभ बच्चन। और उनके पिता श्री हरिवंश राय बच्चन ने ये रचनाएं लिखी। वो बहुत अच्छे कवि थे, बहुत सुंदर रचनाएं उनकी पहले भी हम पढ़ चुके हैं और इस बार जो हम रचना पढ़ रहे हैं उसमें भी उन्होंने उनकी एक फेमस रचना के बारे में आपको बता दूं। मधुशाला इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना थी। इस रचना की इस संग्रह के माध्यम से ही इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई। और इलाहाबाद के ये रहने वाले हैं और वहाँ पर के कॉलेज में प्रोफेसर भी रहे थे। तो हम देखते हैं अर्थ में कि अपने जीवन में आगे बढ़ने की चाह रखने वाले राहगीर, तुम्हें अपने रास्ते की बाट की पहचान कर लेनी चाहिए। क्योंकि पुस्तकों में इसकी कहानी नहीं होती, ना ही कोई सुनाए, कोई हमें रास्ता दिखा सकता है और ऐसा बता सकता है जो वही हो। इसलिए
इस पर राहगीर तो बहुत गए हैं, जीवन में सफलताएं तो बहुत लोगों ने पाई है, मगर उसका पता तो हमें थोड़ी पता चल सकता है। इस पर कुछ लोग जो गए हैं उन्होंने अपने पैरों के निशाने छोड़ दिए, अर्थात उन्होंने अपने जीवन से हमें कुछ न कुछ सिखाया है। तो उस मुख निशानी से जो हमें बहुत कुछ सिखाती है उसका अर्थ हमें समझ लेना चाहिए और अपने पद का अनुमान कर लेना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार से दूसरे बंद में उन्होंने ये कहा कि ये रास्ता जो है अच्छा है बुरा है, इस पर सोचकर अपना समय बर्बाद करने के बजाय हमें अगर उस रास्ते पर चल दिए हैं तो ये असंभव है कि हम उससे तो अपना पग हटा लें, इसलिए हमें उसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये हम उस रास्ते को अच्छा समझें तभी उस रास्ते पर हम आसानी से चल पाएंगे। अगर हम उसको बुरा समझेंगे और उस पर चलेंगे तो वो हम उसको अच्छे से उस रास्ते पर भी नहीं चल पाएंगे और मंजिल को भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि हमारे ही जीवन में या हमारे ही जीवन में मंजिल को पाने के लिए रास्ते में इतनी कठिनाइयाँ हैं, ठोकरें हैं, मुश्किलें हैं, ऐसा नहीं है। ये बहुत सारे लोग, हर सफल व्यक्ति के पीछे कुछ ना कुछ समस्याएं रहती है, उनके जीवन में कुछ विषमताएं चलती है, मगर वो उन विषमताओं से लड़कर आगे बढ़ जाते हैं, इसलिए वो सफल हो पाते हैं। हर सफल पंथी को अपने मन में यही विश्वास लेकर चलना पड़ता है कि वो ये रास्ता सरल है और इसी पर मैं अच्छा है और मैं इसी पर चलूँगा। तो अपने मन में इस बात को धारण कर लेना चाहिए कि हमारा रास्ता बहुत अच्छा है, और कवि कहते हैं कि इसी प्रकार से हमें अपने रास्ते की पहचान कर लेनी चाहिए। आगे जीवन की विषम परिस्थितियों के बारे में कवि कहते हैं, हे अनिश्चित किस जगह पर है अनिश्चित किस जगह पर सरिता गिरी गहर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर सरिता गिरी गहर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बागवन सुंदर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बागवन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित, है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। इसको फिर से पढ़ते हैं देखो अच्छे समझने के लिए, है अनिश्चित किस जगह पर सरिता गिरी गहर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बागवन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी क्या भी अनिश्चित, है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। अगला बंद देखें, चौथा बंद है और ये भी बहुत सुंदर बंद है। कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में, लोग कहते हैं कि स्वप्नों को हृदय में, सपने देखने से कुछ नहीं होता, मगर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि, और क्या कहते हैं देखो, कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में, देखते हैं सब इन्हें अपनी उम्र अपने समय में, और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, ये उदय होते लिए कुछ धैर्य नैनों के निलय में, किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200 सत्य, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो ज्ञान का भी ज्ञान कर ले, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो सत्य का भी ज्ञान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये रचना मुझे बहुत पसंद है, और सुभद्रा कुमारी चौहान की एक तो वो रचना वीरों का कैसा हो बसंत, और ये एक रचना ये मुझे बहुत पसंद है। इनको मैं बहुत कई बार मैं इसको पढ़ चुका हूँ और इनको गाता भी हूँ, इसलिए आपके सामने आज ये प्रस्तुत कर रहा हूँ।
फिर से पढ़ लेते हैं इस बंद को, चौथे बंद को। कौन कहता है कि स्वप्नों कौन आने दे हृदय में। आपको मालूम होगा तो APJ अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जिन्हें हम सोते समय देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। हमारे समाज में कई बार ऐसी बातें कही जाती है कि सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता। हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि हाँ, निश्चित रूप से सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता, मगर अगर उन सपनों को सत्य से परिचित करा दिया जाए और उसके अनुसार कार्य किया जाए तो निश्चित रूप से सपने देखना अच्छी बात हो सकती है। आगे देखिए पांचवा बंद। स्वप्न आता स्वर्ग का द्रग कौरकों में दीप्ति आती। स्वप्न आता स्वर्ग का द्रग कौरकों में दीप्ति आती। पंख लग जाते पगों को ललकती उन्मुक्त छाती। पंख लग जाते पगों को ललकती उन्मुक्त छाती। रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता। रक्त की 2 बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती। रक्त की 1 बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती। आगे देखिए, पेज बदल रहा हूँ मैं। फिर से इस बंद को मैं पूरा पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। स्वप्न आता स्वर्ग का द्रग कौरकों में दीप्ति आती। माफ करना। स्वप्न आता स्वर्ग का द्रग कौरकों में दीप्ति आती। पंख लग जाते पगों को ललकती उन्मुक्त छाती। रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता। रक्त की 2 बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती। आँख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हों। कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। हाल इनका ज्ञात होता है न औरों की जबानी। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या। पर गए कुछ पर गए कुछ लोग इन पर पैर छोड़ पैरों की निशानी। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। खोल इनका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप इसको गाइए दिन भर, बहुत अच्छा लगेगा आपको। उसके बाद कल हम इसको अगले वीडियो में मैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या करूँगा और इसमें से प्रश्न भी आपसे पूछूंगा।